कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि माई की साधना में आपको मदिरा की आवश्यकता है या आपको ये आवश्यकता है, ये सब चीज़ें मिथ्या हैं। बहुत सारी चीज़ है जो कि हमने देखी इंस्टाग्राम के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में रील्स चलती हैं, शॉर्ट्स देखते हैं हम लोग। उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड जो आता है, वो आता है वशीकरण। हुँ, और उसके साथ में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हुँ, बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं, हुँ, जो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो हुँ, कितनी सही है कि या हुँ। कितनी सत्यता है उन बातों में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जो शायद उसके कारण है ना, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आज आपके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को बहुत सिंपल वर्ड्स में क्लियर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि माई की साधना में आपको मदिरा की आवश्यकता है या आपको ये आवश्यकता है, ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, हुँ, ठीक है? अपने-अपने प्रकार हैं, कोई शास्त्र ये नहीं बोलता कि आप लाल कपड़े पहन के बैठो, काले कपड़े पहन के बैठो, वस्त्र बाद में आया है, वस्त्र बाद की बात है। बिल्कुल। तो जहाँ पे क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि आप इसको जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे या कैमरे पे कोई ऐसा मंत्र नहीं बताते हैं जिससे किसी की हानि हो। जी, जो जन कल्याण के लिए है वो ही बताया जाता है। क्योंकि हम कभी कोई पॉडकास्ट व्यूज़ के लिए नहीं करते हैं। फिर भी व्यूज़ आते हैं, माई की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए करें जो भी करना है आपको। ठीक है। आप ऐसी शील्ड प्रिपेयर करें कि सामने वाला उसे भेद ना पाए। आप दूसरों पे प्रहार ना करें, क्योंकि आप दूसरे पे प्रहार करते हैं। मैं ये तंत्र वशीकरण की बात कर रहा हूँ। जो लोग दूसरों पे प्रहार करते हैं, आज उनका शरीर सबल है, वो कर पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था को तो वो भी जाएँगे, सभी जाएँगे। एक दिन शरीर में जान नहीं रहेगी इस जरा में। तो कहने का तात्पर्य है उस लेकिन आपका कर्म तो खराब हो गया, दूषित हो गया ना। हुँ, शनिदेव तो देखते हैं ना, बिल्कुल। शनिदेव देखेंगे उसको और वो आज नहीं तो फिर पूर्व जन्म में आपको प्रारब्ध में मिलेगा। तो आप साधना के मार्ग पे केवल तब आएँ, जब आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। जी, सिद्धि क्या है? शास्त्र में लिखा हुआ है सिद्धि परिचारिका अस्ति। सिद्धि जो है वो परिचारिका मतलब देवी की दासी है। तो आप दासी की साधना करेंगे या परमेश्वरी की साधना करेंगे? तो आप चरण कमल कृपा माँगिए। जैसे हमने आपके ऑफ़िस में भी देखा, माँ तारा के कमल चरण कमल रखे हुए हैं जी, द्वार पे। तो आप चरणों की कृपा माँगिए, जो सच्चा साधक होगा, जो माई का सच्चा डिवोटी होगा, जो भगवान मृत्युंजय महादेव का सच्चा डिवोटी होगा, जो हनुमान जी की साधना करता होगा, ये भी पंच देवताओं की जो भी साधना करता होगा, वो ऊपर तो देखता ही नहीं होगा, क्योंकि उसका तो ध्यान ही चरण में है। बिल्कुल। तो जब आप चरणों की साधना कर रहे हैं और आप पे कोई प्रहार कर रहा है, तो वो देखेगा ना फिर, वो आपकी रक्षा करेगा। तो नवरात्र में हमारा तो संदेश यही है, जो भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण के लिए हो सकता है 10 माला लगें और दूसरे के को बुरा करने के लिए 50 मालाएँ लगेंगी। तो आप 10 माला कर लो आप पहले। अपना आत्म कल्याण कर लो। भगवती आपको गति और मति और सद्बुद्धि दे देगी कि साधना वास्तविकता में क्या है? साधना क्या है? अगर हम साधना को समझना चाहें तो हमारी नाभि में बोला जाता है मूलाधार चक्र के आस-पास का क्षेत्र है जिसमें डाकिनी-शाकिनी है, ब्रह्मा है, ऐरावत है, ठीक है? और वहाँ का बीज मंत्र लम माना गया है, हुँ, पृथ्वी तत्व। और अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे शून्य चक्र या सहस्त्रार्थ या ब्रह्मांड इसको बोलते हैं, लास्ट चक्र है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 फुट पहुँचने की साधना है, जो है प्रोसेस, वही साधना है। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपनी प्राणदायिनी कुंडलिनी शक्ति को अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाते हैं, उसको हम गुरु सानिध्य या मंत्र साधना बोलते हैं। उसमें 1 दिन भी लग सकता है, वाल्मीकि की कृपा हो गई तो लव कुश के पास सारे बाण आ गए। उसमें 10,000 वर्ष भी लग सकते हैं और अगला जन्म भी लग सकता है। तो ये प्रारब्ध में लेके आए हैं साधना। साधना आप प्रारब्ध में लेके आए हैं। तो गुरु तुरंत मिल जाएगा, भगवती तुरंत आपका अड़चन स्वीकार कर लेगी।